देने की भी व्यवस्था इस बार शुरू। तो ब्याज रहित लोन के क्रम में हम लोगों ने 7 मार्च 2023 को निर्णय लिया और ये कहा कि गंभीर रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मी हो, पदाधिकारी हो या उनके आश्रित हो, तो उनको हम लोग 3 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो कि वो आसान किश्तों में बीमारी ठीक हो जाने के बाद उनकी कटौती कर दी जाएगी। इसमें कोई हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने 18 कर्मियों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें 6 कर्मियों को 3 लाख रुपए का लोन, एक व्यक्ति को 2,80,000 रुपए का लोन और एक व्यक्ति को 1,15,000 रुपए ऋण की राशि प्रदान। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ कैसे गंभीर रोगों की चिकित्सा में ये हमारी राशि आपको मदद कर रही है। रीता देवी हमारी एक जो है कर्मी है, वो सानी कृष्ण कुमार सिंह उनकी पत्नी, और उनको कैंसर हो। उनके कैंसर के इलाज के लिए 28/11/2023 को हमने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन उनकी चिकित्सा के लिए उपलब्ध किया। तो इससे उनके परिवार को बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह हमारे सिपाही हैं 413 अजय कुमार गया जिला बल के, इनकी बेटी है आकृति कुमार, इनको भी कैंसर रोग हुआ और इनकी भी चिकित्सा के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण हमने 9 अगस्त 2023 को दिया। और इसी तरह से पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं विनय कुमार मोतिहारी जिला बल के, इनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी हमने 3 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण दिया गया और ये तत्काल उनकी मेडिकल नीड को पूरा करता है। जब सरकारी तौर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति उनको मिलती है तो उसके बाद में जब राशि उनको मिल जाती है तो उसके बाद में आसान किश्तों में वो राशि वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से बैंक या किसी और लोगों से लोन लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी बहुत बड़ा निर्णय रहा और इसका लाभ भी कई सारे पुलिसकर्मियों को, जैसा हमने बताया 18 पुलिसकर्मियों को इसका भी लाभ मिला। इसके अलावा एक निर्णय हमने और लिया कि घायल पुलिसकर्मी को कई बार इलाज में लंबा रहना पड़ता है और उस लंबे इलाज के दौरान काफ़ी खर्च हो जाता है। सरकारी तौर पर जो रिम्बर्समेंट होता है जब इलाज पूरा हो जाता है और जब बिल बन जाता है, उसके बाद में आने के बाद जो प्रक्रिया है उसके बाद में फिर निकासी होती है और वो पैसा मिलता है। लेकिन तत्काल लंबे चलने वाले इलाज, खासकर घायल हो जाने की स्थिति में भी उनको आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें भी हमने निर्णय लिया था कि हम इसमें 2 लाख रुपए तक की ऋण की राशि उनको इलाज के लिए दे देंगे। कोई भी पुलिसकर्मी घायल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, 2 लाख रुपए तक का हम लोन देंगे इंटरेस्ट फ्री, और ये भी उनको 20 किस्तों में लौटाना है। इसका सबसे बड़ा लाभ अभी मिला एटीएस के जो सिपाही रवि कुमार सोनार थे, जो मुठभेड़ के क्रम में घायल हो गए। उनको हमने तत्काल 2 लाख रुपए चिकित्सीय मेडिकल लोन के रूप में हमने उनको उपलब्ध कराया, इससे उनकी चिकित्सा चले। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लोन की व्यवस्था, इंटरेस्ट फ्री लोन हो किसी भी कारण से, या एक मुश्त राशि की व्यवस्था, या जो हमारे चिकित्सा और पढ़ाई और जो बाकी हमारे तीनों कोर्स हैं उसमें जो प्रतिपूर्ति की राशि है उसको दोगुना कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार बैठक करके जो भी आवेदन आते हैं उस पर समय विचार करके 2,40,00,000 से अधिक राशि का हमने इस पर वितरण किया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई के लिए जो राशि दी गई उसके भी कुछ 2-3 उदाहरण हैं और किस प्रकार से उच्च शिक्षा के पुलिस के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं जो पुलिस में आ गए हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर सकें। खुशी सिंह पिता पुलिस सब इंस्पेक्टर कुमार अजीत सिंह हैं, इनके अपराध अनुसंधान विभाग में, और इनका एडमिशन MBBS में। तो MBBS की पढ़ाई के लिए भी 48,000 रुपये का इनको अनुदान है। इसी तरह से वासु कुमार पिता सानी राजेश कुमार पटना जिला बल के हैं। ये वासु कुमार जिनके पिता ASI, उनका एडमिशन NIT में हो गया, उनकी शिक्षा के लिए भी हमने 40,000 रुपये का अनुदान दिया। तो इस प्रकार से, और इसमें डिटेल भी हमने दिया है कि किस प्रकार से कितने कोर्स में कितने लोगों को लाभ मिला है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि 1,946 लाभार्थी थे
और 2,40,00,000 रुपए। लेकिन अलग अलग कोष में कितने लाभार्थी थे अब मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। परोपकारी कोष में कुल लाभार्थी 127 थे, जिसमें 12,90,500 लोगों को 500 रुपये वितरित किए गए। कल्याण कोष में 423 लाभार्थी, जिसमें 78,11,000 रुपये। और शिक्षा कोष में सबसे ज़्यादा देखिए, शिक्षा कोष हमारा जो है यूज़ होता है जब उच्च शिक्षा के लिए, उसमें 1,396 जो हमारे कर्मी हैं उनको लाभ मिला। और इसमें कुल राशि का जो वितरण हुआ 1,49,55,900 रुपये। तो ये कुल मिलाकर के तीनों कोष हैं। और तीनों कोष के अलावा अलग अलग कोष, जिसमें परोपकारी कोष, कल्याण कोष और सबसे ज़्यादा हमारा शिक्षा कोष, उसके तहत हमने अपने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के जो परिवार के लोग, उनकी सुलभ सहायता के लिए और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारी तरफ से बन पड़ता है, हम लोग इसको कर रहे हैं। और इस साल के हमारे लिए गए निर्णय का बहुत ही दूरगामी परिणाम है। अब पुलिसकर्मी और पदाधिकारी बिहार पुलिस में रहते हुए और विधि व्यवस्था संधारण और आम जनता के सुख के लिए जो पुलिस के कर्तव्य हैं उस पर 24 घंटे लगातार कार्यरत कर रहे थे, अब बेहिचक कार्रवाई करें। अब उनको ये चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, अगर मुझे कोई इंजरी हो जाएगी, चोट हो जाएगी, तो उनको ये आश्वासन है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के प्रत्येक कर्मी और जवान 24 घंटे बिहार पुलिस की जो भी कर्तव्य, विधि व्यवस्था के, अनुसंधान के, आपदा के, ट्रैफिक के जो भी सारे काम हैं उसमें पूरे मनोयोग से काम करते रहें। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों पर कर्तव्य निष्ठ तरीके से पालन करते रहें। पूरे बिहार सरकार और जो पूरा बिहार पुलिस परिवार उनके साथ में है, उनके परिवार की जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमने पर्याप्त मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। आगे आने वाले साल में हम इसमें और भी अगर कोई परिवर्तन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। जो भी हमारी बैठकें होती हैं उसमें लगातार हम लोग अब मीटिंग कर रहे हैं और जो भी सुझाव आते हैं उन सुझावों पर भी हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज करें। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय के लिए ही सारी कार्रवाई हो। ऐच्छिक पदस्थापन और स्थानांतरण एक अलग प्रक्रिया है, उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो कुछ कार्रवाई अभी लंबित है उसको भी हम लोग सर, खनन मामले में फिर से किशनगंज में पुलिस पर हमला किया है सर, उस मामले में कुछ डिटेल्स थे? मेरे पास डिटेल नहीं आया। सर, पुलिस कल्याण से जुड़े हुए मामले में 22 मिनट तक आपने बातों को रखा, लेकिन प्रमोशन का मामला जो है वो अटका हुआ है। इंस्पेक्टर रैंक से डीएसपी में प्रमोशन है, वो अब तक नहीं हुआ है। इस मामले में बिहार पुलिस ने बहुत ही व्यापक पैमाने पर सबसे पहले राज्य सरकार का जो निर्गत आदेश, उस आदेश के आलोक में लगभग 2 महीने पहले सभी रैंक को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार सौंप दिया और उसके उपरांत हजारों की संख्या में लोगों को हमने उसमें प्रोन्नति दी। उस प्रोन्नति के उपरांत राज्य सरकार का नया आदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ उसकी कंडीशन और शर्तें लगाई गई और कुछ उसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई। उस प्रक्रिया के तहत एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई। उस स्क्रीनिंग कमेटी के तहत अब हम लोग हायर पद का उच्चतर प्रभार दे रहे हैं और यह उच्चतर प्रभार विद वेतनमान, मतलब वेतनमान सहित उनको ये उच्चतर प्रभार दिया जाए। इसमें हाल के दिनों में अभी लगातार बैठकें हुई हैं और लगातार बैठकों का निर्णय भी हुआ है। पूरे के पूरे 20 सैप यानी जो हमारी विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस है उसमें सभी कर्मियों को हम लोगों ने करीब 2000 से अधिक लोगों को विद वेतनमान सहित उच्चतर प्रभार दे दिया। उसके अलावा गृह विभाग के द्वारा डीएसपी रैंक के पदाधिकारियों को एडिशनल एसपी और जो उनका स्टाफ ऑफिसर के पद है, जो भी उनका पद सोपान है, उस पद सोपान के तहत उनको भी उच्चतर प्रभार दे दिया। अब उस कड़ी में इंस्पेक्टर से डीएसपी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, एएसआई से सब इंस्पेक्टर, इन सभी का भी बोर्ड गठित हो गया है। रिकमेंडेशन फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्दी सभी रैंक को भी हम लोग उच्चतर प्रभार दे देंगे
और मुझे उम्मीद है कि अगले शुक्रवार तक मैं आपको स्पष्ट आंकड़ा दे दूंगा कितने हजार लोगों को हम प्रोन्नति विद वेतनमान दे रहे हैं। अभी तक का आंकड़ा मेरे विचार से मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक का टोटल आंकड़ा है 3225 लोगों को हमने दे दिया और बाकी लोगों को हम देने के कगार पर बिल्कुल फाइनल स्टेज में। पिछली बार भी हमने दिया था हजारों लोगों को, वो विदाउट वेतनमान, ये विद वेतनमान। थोड़ी सी प्रक्रिया इसमें अंतर है और इसमें छानबीन करनी है। दलाई लामा आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर मद्देनजर किस तरह के ड्रिल हो रहे हैं, क्या कुछ रहेगा सुरक्षा? देखिए, पावन दलाई लामा जी का विजिट हर साल होता रहा है बोधगया में, इस बार भी होगा। जो उनका प्रोटोकॉल है, जो उनके सुरक्षा के आयाम हैं, जो उनके मापदंड हैं, उसके अनुरूप केंद्र सरकार के पदाधिकारी और आईबी से भी इनपुट आता है। उसके अलावा जिला पुलिस और राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो भी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा के समय, जो भी बंदोबस्त है और जो भी पदाधिकारियों को, जिस स्तर के पदाधिकारियों को हम लोगों को डिप्लॉय करना है, उन सभी लोगों को हम लोग पर्याप्त संख्या में डिप्लॉय करेंगे। और वहाँ पर लगातार कालचक्र पूजा और इसके अलावा आने वाले बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनके लिए भी हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। जैसा कि हर पर्व त्यौहार में शुरू से लेकर अभी तक हमने सारे पर्व त्योहारों पर, सारी वीवीआईपी विजिट पर हम लोगों ने ध्यान रखा है, इसको भी हम लोग उच्च प्राथमिकता। हमारे इनसे आखिरी सवाल है सर कि पूर्णिया एसएसपी ने एक खुलासा किया कि पाकिस्तान से जो एजेंट है वो सीमांचल में लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और इसमें 7-8 लोग पकड़े भी गए हैं। तो क्या इस पर पुलिस मुख्यालय की नज़र है और कैसे ये सारा कुछ चल रहा है? पुलिस कर रही है सर इसकी जांच। एटीएस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। जो भी गंभीर मामले हैं उस पर सब पे हमारी नज़र है और आप ये चिंता मुक्त रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं। जो भी गंभीर मामले हम लोगों की विशेष टीम उस पर काम कर रही है। जब वो काम कर लेगी और जब कुछ बताने लायक आपके पास में जिला पुलिस से अतिरिक्त होगा, हमारे पास में होगा, निश्चित रूप से मैं आपको थैंक यू। खगड़िया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत 50,000 रुपए के नामी टॉप 10 अपराधकर्मी संत बली उर्फ संता को बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। दूसरी उपलब्धि में वैशाली के विदुपुर थाना में 2 लाख के नामी अपराधी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह उत्तराखंड देहरादून कांड 25 अक्टूबर 2023 जो एक डकैती का कांड था, उसमें ये खिलाड़ी था, ये उत्तराखंड में इसने घटना की और इसको विदुपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। तीसरी मुख्य उपलब्धि में सारण गरखा थाना अंतर्गत बिहार एसटीएफ के द्वारा 25,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधकर्मी राजेश कुमार सिंह को उसके अपराधकर्मी उपेंद्र महतो के साथ गिरफ्तार। चौथी मुख्य उपलब्धि में सिवान के मुफस्सिल थाना में अवैध तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात हथियार तस्कर राम प्रवेश यादव और शेख नवाबुद्दीन को गिरफ्तार करते हुए 9 देसी पिस्तौल, 23 जिंदा कारतूस एवं अन्य सामान को हमने बरामद किया। पटना के पत्रकार नगर में साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 9,40,000 रुपए कैश, 80 ATM की जमा स्लिप, अन्य फोटोग्राफ, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। इस पर हम लोग अभी आगे भी और अनुसंधान कर रहे हैं। बेगूसराय के बलिया थाना अंतर्गत एसटीएफ बेगूसराय की संयुक्त कार्रवाई अपराध की योजना बनाते समय 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 28 जिंदा कारतूस, बोलेरो अन्य सामान बरामद किए गए। 7वीं मुख्य उपलब्धि में मधेपुरा के पुरानी थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 वांछित अपराधकर्मी अमित कुमार को अवैध आग्नेयास्त्र और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में कुल 21 कांड दर्ज है। 8वीं मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना में जो अभी फाइनेंस कर्मी से हुई थी 38 लाख रुपए की लूट, उसका सफल उद्भेदन कर दिया गया। जैसी कि ये घटना गंभीर थी, 38 लाख रुपए की लूट की हुई थी, तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में यह पाया गया कि उस फाइनेंस कर्मी के जो वही इस घटना के मास्टरमाइंड थे और उनके द्वारा ही पूरी घटना का ताना बाना रचा गया और पूरी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से योजना बनाई गई और उनके द्वारा अपराध कर्मियों का सहयोग लेकर के ही ये पूरी घटना की गई। इसमें हमने उनके जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर थे किशन गुप्ता
और जो यूनिट मैनेजर थे इरफान अली, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया और इस 38 लाख रुपए की राशि में से 30,23,270 रुपये हमने बरामद भी कर लिए। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल लूटा गया, मोबाइल और घटना में जो चाकू प्रयोग में लाए गए उसको भी हमने बरामद किया। तो किस प्रकार से घटना घटित हुई, किस प्रकार से एक सनसनीखेज 38 लाख रुपए की लूट हो गई, लेकिन हमने उसका उद्भेदन कर लिया और जिन पर उन पैसे की रखवाली का दायित्व था वही अल्टीमेटली इसके साजिशकर्ता निकले, उनको भी हमने गिरफ्तार किया। तो मैं इस घटना और इसके उद्भेदन के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी घटना होती है, बिहार पुलिस लगातार उसकी तह में जाकर के उसका उद्भेदन करती है। अतः धैर्य बनाए रखें और बिहार पुलिस पर भरोसा रखें। जैसा कि पूरी साल भर की हमारी कार्रवाई से भी स्पष्ट हो रहा है कि लगातार हम लोग कांडों का उद्भेदन भी करते हैं और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी करते हैं। वैसे तो लगातार निरोधात्मक कार्रवाई के तहत अपराध की योजना बनाते समय ही हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन कर रहे हैं और कुल मिलाकर के अपराध कर्मियों पर सम्यक कार्रवाई इस पूरे वर्ष में बिहार पुलिस ने की। इसके साथ 3 अपराध कर्मी मोहम्मद जमशेद उर्फ नफरू, अरमान मंडल और बिलाल मंडल को गिरफ्तार किया गया। इनके पास में 7 पेन पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, नगद 1,90,000 रुपये, मोटरसाइकिल, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। अब इस कांड का और इनसे पूछताछ के उपरांत आगे पुलिस